हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BIS के अंतर्गत जो ASO पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसके अंतर्गत क्योंकि यहाँ पर बहुत सी अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं BIS की तरफ से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं। इन्हीं में से एक पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में ASO कहते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है। बहुत से कैंडिडेट हैं जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं। सिर्फ VIS में ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज रिलीज होती रहती है। तो ASO की जो पोस्ट है वो हम कहें BIS के लिए ही नहीं, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में जिनमें भी ASO की पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होती हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट चाहते हैं कि वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती हो सकें। अब अभी अगर हम बात करें BIS की, क्योंकि इस वीडियो में हम BIS के बारे में बात करें, BIS के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के बारे में। इंडियन रेलवे में भी वैकेंसी होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, और भी अदर डिपार्टमेंट्स में होती है जिन पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। अदर किसी डिपार्टमेंट की पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है। तो इसके बारे में आपको इसकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड वर्क क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। ये जॉब प्रोफाइल जो रहेगी ये हम BIS के लिए देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो VIS ASO के लिए है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जॉब प्रोफाइल ही देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो भी रिक्वायरमेंट रखी जाती है। अगर आप BIS में ASO बनना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहती है। यहाँ पर पहले हम जॉब प्रोफाइल यानी वर्क देखेंगे। तो जो भी कैंडिडेट BIS ASO के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, मींस जब भी वैकेंसी आती है और आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उनके लिए कुछ कर्तव्य हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पर करनी होती हैं, जिसमें कि नीतियाँ तैयार करने और उनके समीक्षा में सहायता करना होता है, हेल्प करनी होती है। और जो कोर्ट के मामले होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको पहचानना, उनकी पहचान करना, उनकी निगरानी करना, ये सब आपको करना होता है। इसके अलावा आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके वरिष्ठ रहेंगे, वो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको कंप्लीट करनी होती है। ओके, तो BIS में ASO के लिए जो मेन काम आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, तैयार करना और उनके समीक्षा करना, ये इसमें आपकी हेल्प रहती है, आप सहायता करते हैं। और कोर्ट मामलों के मुद्दों की पहचान करना, निगरानी करना। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया। इसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं ASO BIS में तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अभी हाल ही में 2024 में अभी BIS की तरफ से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड और अदर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो अभी हम रिसेंटली जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये जो पोस्ट रहती है ये ग्रुप B की पोस्ट होती है। ग्रुप B के अंतर्गत ये आती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 6 से इसमें सैलरी रहती है 35,400 से 1,12,400। आपको यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 30 ईयर है, और ये जो 30 साल एज है ना, ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए मेल, फीमेल, PWD कैंडिडेट, सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम देखें क्वालिफिकेशन, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री मांगी जाती है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हो, ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपने BA, BSc, BCom जो भी डिग्री आपके पास है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अभी हम BIS देख रहे हैं, तो BIS में जो ASO की वैकेंसी है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट तो इसमें बैचलर डिग्री ही मांगी गई है, लेकिन जब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे तो वहां पर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आप कंप्यूटर की नॉलेज आपको होना चाहिए, उस पर वर्क करना आपको आना चाहिए। स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द टेस्ट इन नेचर, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये टेस्ट रहेगा, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो ये आपका एक टेस्ट होगा, कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर नहीं मांगा गया है, लेकिन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का आपका टेस्ट होगा। सो ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए। वहीं अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके साथ होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप यहां पर देख रहे हैं द टेस्ट शैल बी कंप्राइज कोर्स ऑन लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ओके, विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। और सेकंड टेस्ट आपका होगा टाइपिंग, इसमें टाइपिंग भी मांगी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपका रहेगा उसमें आप ये दे सकते हैं, ओके। तो हिंदी की टाइपिंग या फिर इंग्लिश की टाइपिंग, और ये टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पर रहेगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर BIS में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो इसमें आपके 4 पार्ट रहेंगे, 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के, मींस ईच क्वेश्चन 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और 120 मिनट की टाइमिंग आपको इसमें दी जाएगी। हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश में दे दीजिए, आप चाहें तो हिंदी में, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन रहेगा इसको आपको इंग्लिश में ही देना होगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स, तो 50% आपको लाना जरूरी है अगर आप सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। कैटेगरी के हिसाब से SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो ये यहाँ पर एज है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। और अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं BIS में, तो इसमें आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, अनरिजर्व कैंडिडेट SC ST PWD, तो इनके लिए फीस माफ रहती है, इनको फीस पे नहीं करनी होती है। एंड ये जो वैकेंसी रहती है सेंट्रल लेवल पर रहती है, तो ऑल इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल जाते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाता है। जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो वहां पर आपको चार्ट दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर का, तो उसमें से आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके स्टेट में किस किस सिटी में सेंटर मिल सकता है। अगर हम 2024 की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अभी इसके एप्लीकेशंस रनिंग है। 9 सितंबर आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो नवंबर 2024 में रहेगा। टेंटेटिव है, हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए, नेक्स्ट मंथ में हो, दिसंबर में, इसलिए अपडेट रहिएगा वेबसाइट पर जब भी वैकेंसीज आए। एंड इसका जो एडमिट कार्ड रहता है वो एग्जामिनेशन जो डेट आ जाएगी उस डेट से 10 दिन पहले से आप इसमें अपना एडमिट कार्ड BIS की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आशा करती हूँ आपको भारतीय मानक ब्यूरो में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं कैसे बनते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सैलरी एंड जॉब प्रोफाइल, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।